गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोकर इन्वेस्ट 21 में। आज मैं आपके साथ एक और शेयर लेके आया हूं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर हो सकता है और इस टाइम थोड़ा ठीक भाव पे चल रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये इसकी वेबसाइट से लिया है मैंने। तो इसकी फुल फॉर्म है श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। एसएसएल को श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो कंपनी करती क्या है वो देख लेते हैं। श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक द इंडियन फ्लैश्ड वेसल ओनिंग यूनिट ऑफ ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप। जो फ्लैश्ड वेसल बोलते हैं वो शिपिंग के लिए जो कोस्टल एरिया पे जो शिप होती है ना, समुद्री जहाज जो कंटेनर लेके आती है उसको वेसल बोलते हैं। इज़ अ पायनर एंड मार्केट लीडर इन डोमेस्टिक कोस्टल कंटेनर शिपिंग कवरिंग ऑल मेन पोर्ट एंड कंटेनर टर्मिनल ऑन द इंडियन कोस्ट। मतलब कि कंपनी क्या है, लीडर है डोमेस्टिक एरिया के अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर। तो शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर हमने इसी शेयर को क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो अडानी पोर्ट के अंदर क्या हुआ है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू आ चुका है। तो इन्वेस्टर उसे कतरा रहे हैं उस शेयर को लेने के लिए। पर शिपिंग कॉरपोरेशन जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर अभी फ्लरिश करेगी बहुत ज़्यादा। तो हमें उसका अल्टरनेट ढूंढना है। तो श्रेयास शिपिंग इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा अल्टरनेट है उसका। अभी मैं आपको सारे फैक्टर क्लियर करूंगा क्यों मैं इस शेयर को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। विच हैज़ अ फ्लीट ऑफ 11 वेसल। 11 वेसल की फ्लीट है, मतलब कि एक यूनिट को बोल देते हैं फ्लीट। विद अ कैपेसिटी ऑफ ओवर 22,000 TEUs, इंडियाज लीडिंग ओनर एंड प्रोवाइडर ऑफ कंटेनर शिप फॉर चार्ट। TEU का मतलब क्या होता है 20। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब कि एक यूनिट है मापने की। तो 11 इसके अंदर वेसल है इनके पास, जो कैपेसिटी काफ़ी ठीक है। तो ये था इसका बिजनेस, मेनली है जो शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैं आपको शिप दिखा देता हूँ। ऐसी शिप होती है, इनके अंदर कंटेनर होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं ये। तो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं। और मैं आपको अभी सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके रिजल्ट आए हैं। देखो 12 अगस्त को इसके रिजल्ट आए हैं। कंसोलिडेट जून 2000 की नेट सेल ऑफ रेट 189 करोड़, अप 70% ईयर ऑन ईयर। मतलब 70% का इसकी सेल्स के अंदर जंप आया है ईयर ऑन ईयर, जो 189 करोड़ बैठता है। ये है 12 अगस्त का। और उससे पहले जब आए थे इसके रिजल्ट 28 मई को आए थे। उसमें देखो श्रेया शिपिंग कंसोलिडेट मार्च 2021 में 168 करोड़ का अप हुआ था, जो 5.99% था ईयर ऑन ईयर। तो इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है जब से कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू किसके अंदर आया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करने लगे हैं, बाइंग करने लगे हैं। तो शेयर काफ़ी अच्छी मोमेंटम देगा। और वैसे बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है इसका। अब हम देख लेते हैं मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 498 करोड़ का। कंपनी थोड़ी छोटी है। करंट प्राइस 227 का है। 52 वीक हाई इसने 240 का लगाया है और 52 वीक लो है इसका 45 का। स्टॉक का पी चल रहा है 5 रुपये 31 पैसे का। पी के हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ती है। तो बुक वैल्यू है 192 की। बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी से, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अभी सस्ती है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ती होनी चाहिए, वही कंसीडर करनी चाहिए। डिविडेंड कंपनी कोई नहीं देती, डिविडेंड का कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी और आरओई देख ले, थोड़ी सी कम है। पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आरओसी और आरओई बढ़ता चला जाएगा। आपको इतना मैटर नहीं देखना आरओसी और आरओई का। आरओसी और आरओई आप इसलिए देखते हो क्योंकि आप इसे ये डिटरमाइन कर लेते हो कि कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं। कंपनी का आरओई और आरओसी इसलिए कम है क्योंकि कंपनी अब तक अच्छा नहीं कर रही थी, पर 2 ईयर से कंपनी ग्रोथ कर रही है अपने बिजनेस के अंदर। और फेस वैल्यू है 10 की। तो फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छे हैं कंपनी का। मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया कंपनी का। अब इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल थोड़ा देख लेते हैं। सेल्स देखिए इसकी मार्च 2018 के अंदर 541 की थी, 2019 में 625 की थी, 2020 में 612 की और मार्च 2021 में 560 की। एक्सपेंसिव देख लिए खर्चे 428, 589, 579, 496 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 का, 36 का, 34 का और 64 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इनकम 15 करोड़ की है, तो कम है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47 करोड़ का। पहले घाटे में थी कंपनी, अब प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, धीरे धीरे अच्छा कर रही है।
और EPS देख लो आप, 41 का था 2018 के अंदर, 19 के अंदर 13 का हुआ, 2020 के अंदर नेगेटिव था, 2021 के अंदर अभी क्या हो चुका है, 20 करोड़ इसका 20 का EPS हो चुका है। तो ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है कंपनी और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 68% की कांस्टेंट है 2020 से 2021 तक के तीनों क्वार्टर के अंदर। और FII की इसके अंदर है जो होल्डिंग, देखो आप 2021 क्वार्टर के अंदर बढ़ी है, जून के अंदर 0.25% कर दिया है। और पब्लिक की देखो आप 30% है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शेयर कैपिटल और रिज़र्व देख लेते हैं। रिज़र्व देखो 400 करोड़ के हैं, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग कम कर रही है, 262 से 159 कर ली है मार्च 2021 में। इसने अपना कर्जा कम कर लिया। मार्च 2018 में 262 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कम करके कंपनी ने 2021 में 159 करोड़ की कर ली है। तो कर्जा कम किया है और रिवेन्यू बढ़ा रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब हम देख लेते हैं ROCE, जो मैंने बता ही दिया था, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप इसको कंसिडर तभी करो जब आपको मतलब आप फंडामेंटल नहीं पढ़ते, तब आप अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा पढ़ लेते हो तो ROCE और ROE की इतनी ज़रूरत नहीं होती। डेटर डे 84 डे है, पहले 40। ये थोड़ा सा इसके अंदर एक दिक्कत लग रही है कि डेटर डेज बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए मैनर में हैं, पर जो शिपिंग कॉरपोरेशन से रिलेटेड होती है, जब एक्सपोर्ट हो जाता है माल उसके बाद आता है, टाइम लगता है इनमें। ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें डेटर डे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये थे इसके फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा आप इसको कंसीडर करिए। अब मैं इस कंपनी का टेक्निकल आपके साथ शेयर करता हूँ कि अभी चार्ट पर बाइंग है या नहीं। ये है श्रेयास शिपिंग इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। 1 डे टाइम फ्रेम पर हम इसे देख रहे हैं। अभी कंपनी खड़ी है 227 रुपये 30 पैसे पे। आप नीचे देखिए, वॉल्यूम अभी कम है, वॉल्यूम इतनी नहीं आ रखी है, पर आप ये देखिए, इसे बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था और ऊपर 239 रुपये का क्या है इसका रेजिस्टेंस है। और 2 दिन से कंपनी क्या कर रही है, अपर सर्किट में चली है कंपनी। ये देखिए 2 दिन से कंपनी में अपर सर्किट है। तो कंपनी जब ये 239 का रेजिस्टेंस अपना तोड़ेगी, अच्छा खासा मूव देगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो 239 का वेट करिए, पर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इसको CMP पर फ्रेश बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप इसे फ्रेश बाय करिए CMP पर। अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो करिए, अगर आप इंट्राडे या कुछ करना चाहते हैं 239 के ब्रेकआउट का वेट करिए, उसके बाद फ्रेश बाय करिए इसके अंदर। तो थैंक यू, बने रहिए चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में डालिए, ताकि मैं अपने इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं, क्योंकि चैनल मेरा नया है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपके साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।